मैं 500 किलो का एक हैंडसम लड़का हूँ। मेरा एक ही शौक है पिज्जा खाना। मैं रोज करीब 50 पिज्जा खा जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। कभी मैं भी एक जोशीला एक्टिव लड़का हुआ करता था। मैं एक पिज्जा की दुकान में काम करता था, वहीं से मुझे पिज्जा से बेइंतहा प्यार हो गया। मैं काम की सुविधा का फायदा उठाकर छुप छुप कर ढेर सारा पिज्जा खाने लगा, यहाँ तक कि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी 2 पिज्जा रात के खाने के लिए ले जाता था। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड से यह सब सहन नहीं हुआ। उसने मुझसे पूछा, ज्यादा जरूरी मैं हूँ या पिज्जा? वह मेरी पहली मोहब्बत थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी मैंने बिना सोचे पिज्जा को चुन लिया, क्योंकि पिज्जा ही मेरी जिंदगी था। उसके बाद मेरा वजन तेजी से बढ़ने लगा। मैं काम करने लायक भी नहीं रहा। हर दिन घर में पड़ा रहता, खाता रहता और पिज्जा में डूबता चला गया। कुछ समय बाद मेरा वजन 500 किलो पहुंच गया। एक दिन मैंने रोज की तरह खाना ऑर्डर करने के लिए फोन किया, लेकिन फोन उठाने वाली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बुरी तरह डांटा और कहा, तू एक दिन पिज्जा खाते खाते मर जाएगा। मैं टूट गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे ऐसा कहा था। उसी वक्त मेरी माँ पिज्जा डिलीवरी लेकर आई। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने एक स्लाइस उठाकर मुंह में डाल ली, लेकिन आधा खाते ही मेरा पेट बुरी तरह मथने लगा और मैंने सब उलट दिया। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें कीड़े हाई प्रोटीन मैगॉट्स रेंग रहे थे। बाकी पिज्जा भी उन्हीं कीड़ों से भरा था। तभी मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बात याद आई। समझ आ गया यह उसी की साजिश थी। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली, मैं कभी पिज्जा नहीं खाऊंगा। कुछ समय बाद मैं एक स्टीम बाथ हाजिंग रूम में एक 800 किलो के हैंडसम लड़के से मिला। उसके शरीर की चर्बी एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। उसके शरीर से लगातार अजीब तरल निकल रहा था और पूरे कमरे में नाले जैसी बदबू फैल गई थी। हालांकि बहुत घिन आ रही थी, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही स्टीम रूम था। मजबूरी में मैं उसके सामने बैठ गया। 5 मिनट बाद कमरे में गंदा पानी भरने लगा। मैं गुस्से में बोला, क्या तुम बाहर जाकर नहा नहीं सकते? पूरा कमरा डूब जाएगा। वह आदमी भड़क गया, यह जगह तुम्हारे बाप की नहीं है। एक शब्द और बोला तो तेरी कमर तोड़ दूंगा। मैं बाहर जाकर स्टाफ से शिकायत करने गया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। मुझे फिर से वापस बैठना पड़ा। तापमान बढ़ने लगा, उसका चेहरा लाल हो गया। वह जोर जोर से हांफने लगा। मैं डर गया। तभी उस मोटे आदमी ने मेरी तरफ एक डरावनी मुस्कान दी। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे मुड़ा तो देखा वह आदमी धीरे धीरे पिघल रहा था। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक पल में मैं सड़ीगली चर्बी के ढेर में दब गया। तभी मैं अचानक जाग गया। सब कुछ एक डरावना सपना था। मैं अब भी स्टीम बाथ में बैठा था, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और सच्चाई सामने आ गई। वह 800 किलो का आदमी मैं खुद था। मैं 800 किलो का एक हैंडसम लड़का हूँ। मेरा दिन सिर्फ खाना खाने और वीडियो गेम खेलने में गुजरता है। मेरे माता पिता मुझसे तंग आ चुके थे। वे रोज मुझे डांटते और बाहर जाकर व्यायाम करने को कहते। एक दिन मेरे पिता का सब्र टूट गया। उन्होंने कहा, अगर कल से बाहर नहीं निकला तो हम तुम्हें पैसे देना बंद कर देंगे। गुस्से और डर में मैंने एक भयानक फैसला कर लिया। आखिरकार मैंने खुद पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि जेल में खाना पीना मुफ्त होता है। उसका नाम जोएल था। यह घटना 26 नवंबर 2016 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया कोई भी इसे न दोहराए।